वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़े मेरा चैनल आ चुका है 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज का मेरे चैप्टर का नाम है सब्सटेंस ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी। और आज के वीडियो में ये जो हमारा लास्ट चैप्टर है हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम एनर्जी, ये जो हमने लास्ट टाइम हमने शुरू किया था लास्ट वीडियो में, आज के वीडियो में हम एनर्जी ये टॉपिक जो है हम इसे क्लियर करेंगे और ये जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा 25th चैप्टर, जिसमें दोस्तों हमारा ये जो 5th स्टैंडर्ड की सीरीज़ है वो फिर कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, मैंने सुना है, तो उसके थ्रू जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे आप इन वीडियो से पढ़ सकते हो। दैट्स वाई, तो इसलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड तक पढ़ा था, कैपेसिटी तक। तो हम अभी यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो, ये भाग रही थी दोनों लड़कियाँ, अभी ये थक चुकी है और ये थोड़ा सा यहाँ पे ये यहाँ तक भागी और फिर ये आगे भाग गई। अब ये थक चुकी है, ये अभी इसके पास आके रुकेगी। ये ऐसा दिखा रहा है, इट्स एन इमेज। तो इसमें क्या हो सकता है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू वर्क, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज़ एनर्जी। एक कोई भी बॉडी की कैपेसिटी, मुझ में जितनी कैपेसिटी है अगर मैं काम करूँ तो उसे क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं दोस्तों। एनर्जी, मुझ में इतनी एनर्जी है कि मैं दिस अमाउंट ऑफ वेट उठा सकता हूँ। When petrol or diesel burns in a motor of a vehicle, energy is released. When petrol is finished or it stops burning, the vehicle stops too. ये भी हमने किया था लास्ट वीडियो में कि अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है तो क्या होगा, ये भी हमने पढ़ा था। तो ये भी उसका एक ही एग्जाम्पल है। अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आपका पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे वो चीज़ रुक जाती है। ये भी हमने किया था। ये देखो, यहाँ पे एक सीएनजी बस है और वो एक रेलगाड़ी है। फ्यूल्स देखो, यहाँ पे एलपीजी गैस है, कोल है, बायोगैस है। ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं फ्यूल के दोस्तों। तो मैनी मशीन्स कैन बी रन यूजिंग फ्यूल्स लाइक कोल, डीजल, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, पेट्रोल आर ऑल सब्सटेंस फ्रॉम विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए ये सारे सब्सटेंस हैं जिनके थ्रू एनर्जी मिल सकती है, पर वो फॉर्म ऑफ हीट में मिलेगी एनर्जी। व्हेन अ पर्सन और व्हीकल मूव्स, हीट इज जनरेटेड, हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोशन। हीट एनर्जी देखो, अभी आपको लग रहा है ह्यूमंस में कहाँ हीट कंप्लीट होता है, तो आपकी बॉडी भागती है, गर्म होती है, तो गर्म होती है तभी आपकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए आपकी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है। तो अगर आपको स्वेट आ रहा है, आप समझते हो कि आपका जो एनर्जी है वो यूज़ हो रही है। तभी स्वेट आने के बाद आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपको वापस खाना पीना है, फिर आप उसके पास थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह लगे, आप वापस एनर्जेटिक वापस आ सकते हो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर टेकिंग ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ बॉडी। भागते वक्त फिर एनर्जी क्रिएट होगी, पसीना आएगा, पसीना के कारण, पसीना क्यों आता है, एज पर हमारी बॉडी ठंडी रहे। अगर हमारी बॉडी ओवर हीट हो जाए तो ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द विंड ब्लोज द विंडमिल टर्न्स। जब विंड जाती है, जब विंड ब्लो होती है, तभी विंडमिल का जो पंखा है वो घूमता है और तभी क्या होता है दोस्तों, तभी हमें वो घूमने के मोशन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होकर हम उसको एज इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जब सेलिंग बोट्स जो होती है वो मूव कर जाती है एज पर क्लाउड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अनदर, दिस वर्क इज ओनली पॉसिबल बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड की भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके थ्रू वो सेलिंग बोट्स और जो विंड मिल्स हैं वो मूव किए, और उसके थ्रू हमें एक पहली बात यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिला है, और दूसरा यहाँ पे क्या मिला है हमें, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिली है। देखो, क्लाउड्स मूव हुए तो हवा आई ये डायरेक्शन से, ये देखो ये डायरेक्शन से हवा आ रही है ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ पे चला गया, ये किनारे से शुरू हुआ, यहाँ से हवा आई किनारे से, ये यहाँ पे जा रहा है। तो दैट इज़ हाउ विंड को हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो सकती है। वाई विच अदर मशीन्स यूज काइनेटिक एनर्जी टू डू देयर टास्क, हाउ डू they get this energy?
मैं पानी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक एग्जांपल दे सकता हूँ। आसपास वाटरफॉल्स होते हैं जो ऊपर से नीचे गिरते हैं, वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पंप बिठाया जाता है। वो पंप ऐसे अलग अलग लेयर्स का होता है, वो लेयर्स घूमते हैं पानी के फ्लो के कारण। वो जो फिर जो लेयर्स घूमते हैं ना, उसके फ्लो के कारण, उसके बिहेवियर के कारण, काइनेटिक एनर्जी के बिहेवियर के कारण, ग्रेविटी क्या, वो पानी को नीचे पुल करती है, पानी नीचे आता है, उस वहाँ पे एक पंप बिठा दिया, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाइप्स के थ्रू, फिर वायर्स के थ्रू अलग अलग जगहों पे पहुँचाया जा सकती है दोस्तों। फिर ये चीज़ें यूज सकते हैं, द सीलिंग फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर पंप आर मशीन्स इन विच काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड। This gets kinetic energy from electricity. Electricity is also form of energy. अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक दूसरे को पावर करते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी आती है, और इलेक्ट्रिसिटी खुद एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक मोशन से आती है, जो ऊपर से गिरती है, या वरना विंडमिल की काइनेटिक मोशन से उन्हें एनर्जी मिलती है। ये अलग अलग स्टेप्स होते हैं। Other forms of energy, we use server device in which work is done using not heat but other forms of energy. For example, we use electricity to run the TV, in which the electricity is converted into light and sound energy. In solar cooker or solar water heater, solar energy is used. Planets use sunlight to prepare their own food. This energy, in this process, energy from sunlight is stored in the food substance they make. This substance, they are the substance that burn in our body and give us all the energy we need for various purposes. When we burn substance like coal, mineral oil, the stored energy they contain is converted into heat energy. Storage sources of energy, we could various form of energy such as heat, light energy, sound, electricity, and kinetic energy to do different tasks in today's world. Our main source for all these forms of energy are fuels and electricity. To provide electricity, many power station use फ्यूल्स। तो आजकल बस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। और हमारा जो यहाँ पे चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलूँगा, जिसमें ये हमारे पूरे 5th स्टैंडर्ड के साइंस का लास्ट चैप्टर होने वाला है, 25th चैप्टर। इसके बाद हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। ये हमारा जो 4th पार्ट था, 4th पार्ट शायद वो कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए गुड बाय।